मित्रों, मैंने पिछले 2-3 सालों से लगातार जो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला पे लगातार बरसात में जो तबाही होती है, जो पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं, पहाड़ ददकते हैं, इन पे मैं खुलासे कई बार कर चुका हूँ कि हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला पे अवैध रूप से दसियों लाख की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बस चुके हैं। और वहाँ रह करके कोई ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे रह करके वहाँ के जानवरों को मार रहे हैं, वहाँ के पेड़ों को अवैध रूप से काट करके पुष्पा स्टाइल में उसको नदियों में बहा देते हैं और नीचे आकर के बटोर करके उनको बेचते हैं। बहुत ही बुरी तरह से जंगलों का, जो पहाड़ों के ऊपर है, उनका कटान ये अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या कर रहे हैं। और इसके कारण भयंकर तबाही हो रही है पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो। बहुत बुरी तरह से तबाही हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में मची हुई है और उसके जिम्मेदार ये अवैध माइग्रेंट है और हमारी सरकार है। मित्रों, आज इस बात की पुनः सिद्धि हुई है, पुष्टि हुई है। चंबा शहर मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लाखों पेड़ों की बड़े बड़े तने नदी में बह करके आए बारिश के बाद भयानक बाढ़ में, और इस बात की चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि पहाड़ों पे बुरी तरह से कटान हो रहा है, अवैध रूप से कटान हो रहा है। और ये कटान करने वाले लोग शासन के लोगों से, प्रशासन के लोगों से मिले हुए हैं, उनको मोटी रकम देते हैं, पैसा देते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। और हमारे सरकार में के लोग रिश्वतखोरी करके हिमालय का सौदा कर रहे हैं। ये सौदा बहुत महंगा है, बहुत महंगा सौदा है। ये बहुत बड़ा कारण है हिमालय की बर्बादी का, देश की बर्बादी का। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार और हिमालय बेल्ट के राज्यों की सरकारें मोटी कमाई के चक्कर में पहाड़ों पे ड्रिल करवा रही हैं, पहाड़ों पे टनल बनती चली जा रही हैं। हर एक पहाड़ को खोद दिया गया है, वहाँ पे टनल बनवाई जा रही है, क्योंकि टनल बनाने में 800 करोड़ 900 करोड़ की लागत आती है और मोटा माल मिलता है। इसका मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। मेघा इंजीनियरिंग कंपनी, इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 586 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुप्त चंदा दिया था, जो कि बाद में खुलासा हो गया। और इसी कंपनी को उत्तराखंड में कई सारी टनल बनाने का टेंडर मिला। इसने कई टनल उत्तराखंड में बनाई, मेघा इंजीनियरिंग कंपनी ने। और ये जो ड्रिल हो रही है, ये जो पहाड़ खोदे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जो अत्याचार सरकार कर रही है, ये दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे पहाड़ ददक रहे हैं। धराली जैसे पूरे पूरे गांव, हज़ारों हज़ार लोग उसमें मर रहे हैं। हज़ारों हज़ार लोग हर सप्ताह इस तबाही में मर रहे हैं। पर ये संख्या बहुत नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या नहीं है, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से अवैध घुसपैठियों और अवैध कटान के कारण और ये अवैध पहाड़ों पर सरकार द्वारा ड्रिल के कारण जो पहाड़ तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, इस तबाही की कीमत इस देश की 75% जनसंख्या चुकाएगी। आधे से अधिक भारत रेगिस्तान बन जाएगा अगर ये पहाड़ ऐसे ही तबाह होते रहे। सारी नदियाँ समाप्त हो जाएंगी, नदियाँ का रुख बदल जाएगा। आधे से ज़्यादा भारत रेगिस्तान में बहुत ही बुरी तबाही, बर्बादी, भुखमरी में तब्दील हो जाएगा और बेहद बुरी स्थितियाँ आ जाएंगी यदि इस पे सरकार ने कड़े एक्शन नहीं लिए। आम आदमी से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ सरकार के ही हाथ में है। आम आदमी फिर क्या करेगा? एक ही काम है कि वो जाके घुसपैठियों को ढूंढे, पकड़ के उनको समाप्त करे। ऐसा काम हमारी संस्कृति में फ़िलहाल तो नहीं सिखाया गया है, पर संभवतः हो सकता है यही अंतिम विकल्प के रूप में रह जाए, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है हिमालय को बचाने के लिए। और केवल भारतीय ही नहीं, हिमालय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
विश्व की 40% जनसंख्या निर्भर है, वो पूरी की पूरी जनसंख्या प्रभावित होगी। और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उस प्रकार से 36% हिमालय तो समाप्त हो ही जाना है, ये तो निश्चित है। बाकी ये अवैध कटान, अवैध घुसपैठी और सरकार द्वारा जो लूटखोरी मची है, पहाड़ों पे ड्रिल हो रही है, उस ड्रिल से जो बर्बादी होगी उससे 70-80% तक हमारा हिमालय तबाह हो जाएगा, जिससे पूरा भारत, आधे से ज़्यादा भारत रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। चंबा नदी में किस प्रकार से ये अवैध काटी गई लकड़ियां बह करके आईं, इसको आप वीडियोस के जरिए देख सकते हैं। लाखों लकड़ियां, लाखों वृक्ष इसमें काटे गए हैं, ये बह करके आए हैं। काटे कितने गए होंगे उसका कोई गिनती नहीं है, ये जो प्रत्यक्ष सामने है उसकी गिनती आप देख लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा खतरा, यदि हिमालय ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो भारत के साथ साथ चीन पे भी इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। और चीन कभी अपने नागरिकों की बर्बादी सहन नहीं करता है, और निश्चित तौर पे चीन भारत पे हमला करके ये पूरी हिमालय बेल्ट पे अपना कब्जा स्थापित कर लेगा, क्योंकि हिमालय की सुरक्षा रक्षा जितनी भारत के हित में है उतनी ही चीन के हित में भी है। इसलिए वो अपने हितों की रक्षा के लिए इस पूरी हिमालय बेल्ट पे अपना कब्जा जमा लेगा आक्रमण करके, जिससे भारत एक बहुत बड़े युद्ध, विनाश और विखंडन की ओर चला जाएगा। मित्रों, इस सरकार से जवाबदेही आप सभी लोग मांगे। और मैं पहली बार कह रहा हूं कि मेरे इस वीडियोस को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, क्योंकि ये आपके, हमारे और हम सब के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, संपूर्ण भारत से जुड़ा हुआ है, 100 करोड़ भारत की आबादी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।